समीक्षा की जाएगी, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 47 विधायकों की बात आलमगीर आलम ने कही है। 43 विधायकों का समर्थन की चिट्ठी उन्होंने दी है। राज्यपाल को ये कन्विंस करना होगा कि उनके पास 43 हैं, 47 हैं, तो 43 के ही नाम उसमें क्यों हैं, 43 का ही समर्थन का हस्ताक्षर क्यों है, और अगर 47 है तो बाकी चारों का समर्थन का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। तो ये तकनीकी बिंदु हो सकते हैं जिस पर थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार बनाने के रास्ते में कोई संवैधानिक या कानूनी अड़चन इस वक्त तक आती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 42 विधायक तो हमने सुबह देखा ही था। एक विधायक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त विधायक की बात उन्होंने की कि उनके पास 43 विधायक हैं, और कमोबेश वो बात बिल्कुल सही है। 43 विधायक यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त पीडीटी आचार्य हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। आप एक बड़ी अजीब सी क्राइसिस है सर। आप यूजुअली होता यह है कि जो चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है उसी को एज अ चीफ मिनिस्टर, जब तक नया व्यवस्था नहीं आती है, उसी को ऑफिस होल्ड करने के लिए कहा जाता है। हालांकि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कोई टर्म नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब अगली सरकार बनाने के लिए अपना पूरा दावा ठोक दिया गया है। इनको केयर टेकर के तौर पर जिम्मेदारी दी नहीं जा सकती है। क्या यह वैक्यूम स्टेट में होता है? जरा प्लीज हमें समझाएं सर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो गवर्नर उनसे कहते हैं कि जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करते तब तक आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। और गवर्नर को कहना पड़ेगा, वो जब वो रिजाइन वो एक्सेप्ट जब करते हैं तो गवर्नर को ये कहना है कि आप कंटिन्यू करिए, और मैं इस बीच में ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करता हूँ। ये तो गवर्नर के दायित्व है। अगर उसने किया है या नहीं किया है मुझे पता नहीं है, और वो तो उनको करना ही पड़ेगा, ये बात है। ओके, चाहे वो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो या ना हो। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट में क्या होगा यहाँ पर? ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट अभी उसकी जो पार्टी है, चीफ मिनिस्टर की जो पार्टी है, वो पार्टी अपना दावा पेश करेंगे। अच्छा, मैं सर आपको एक अपडेट देना चाहता हूं। यहां पर अभी अभी राजभवन से उनकी पार्टी के लोग बाहर आए। चंपई सोरेन जो उन्होंने कह दिया कि वो नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास समर्थन है, हमने आपको लेटर दिया है। वहां से राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी चीज पर विचार कर रहा हूं, कब स्वेरिंग इन होगी, आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, ये सब राज्यपाल का विशेषाधिकार है। सवाल खड़ा ये होता है, अब एक तरफ से इन्होंने अपना समर्थन दे दिया है, कहा है कि हमारे पास नंबर्स हैं। दूसरी तरफ से जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना टाइम राजभवन लेगा और कितना टाइम राजभवन ले सकता है? नहीं, वो राजभवन टाइम नहीं ले सकता क्योंकि अभी यहाँ तो एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उस चीफ मिनिस्टर को ईडी ने अरेस्ट किया है, तो ईडी के कस्टडी में है चीफ मिनिस्टर, इसलिए इफेक्टिवली चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा जब तक नया चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग उसकी शपथ नहीं ली जाती। तो ये एक सिचुएशन है, वो तो गवर्नर को टैकल करना है, गवर्नर को इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट सर आप सॉरी सर, मैं थोड़ा इसको और क्लैरिटी से आपसे समझना चाहूंगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया हो, उसके बावजूद भी क्योंकि अभी तक नया मुख्यमंत्री या नई व्यवस्था का राजभवन से फैसला नहीं किया गया है, कॉल नहीं लिया गया है, तो अभी भी वही मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे? यस ओके ओके ओके, भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन अभी भी वही मुख्यमंत्री कहलाए जाएंगे? वो कोई बात नहीं, वो तो गवर्नर का दायित्व था कि उनको कहें कि आप कंटिन्यू रहिए चीफ मिनिस्टर। ये तो हर हालत में तो वही है, तो चीफ मिनिस्टर ही रहेंगे वो जब तक दूसरा चीफ मिनिस्टर शपथ नहीं लेते। तो यही एक क्लैरिटी सर हमारे दर्शकों के लिए चाहिए था। आचार्य सर, मैं आपसे एक बार फिर से ये पूछ रहा हूं, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, यानी कि अगर हेमंत सोरेन ने रिजाइन कर दिया है, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, उनका इस्तीफा राजभवन जा चुका है, उसके बावजूद भी टेक्निकली वही अभी तक मुख्यमंत्री कहलाएंगे, वही अभी के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा कोई वैक्यूम नहीं है, वही मुख्यमंत्री कहलाएंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल 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 वही है।
वही ओके। मैं कह रहा था। ओके, अब नाउ बड़ा सवाल यह है आचार्य सर कि ये पूरे केस में क्या ड्यूरेशन होगी? कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इतनी देर में राजभवन को फैसला करना जरूरी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहां के हालात को देखते हुए गवर्नर को जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। और इन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है, वो इन्होंने दावा पेश किया है, तो गवर्नर को तुरंत उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ये ओके, क्या दावा पेश किया, लेटर दिया, उसके बाद ये एक मॉरल बाइंडिंग हो जाती है? क्या इसका भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखी नहीं जाती। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके गाइडेंस होते हैं, तो वहां पर देखिए ना, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ठीक है, तो इसका मतलब है देयर शैल ऑलवेज बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज, मतलब हमेशा कोई वैक्यूम, कॉन्स्टिट्यूशन एक वैक्यूम परमिट ही नहीं करता, ये बात है। आचार्य सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों को, हमको एक बहुत, टू बी इन लिटरल टर्म्स, एनलाइटन कर दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा केओस, वैक्यूम हमारे मन में चल रहा था। कई सोर्सेज से कई इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी फिल्टर डाउन करना बहुत मुश्किल है। एक सोर्स से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच गए हैं, एक सोर्स से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि उनको अरेस्ट नहीं, सिर्फ हिरासत में लिया गया है। मैं सीधे चल रहा हूं रूपेश के पास। रूपेश, क्या मामला है? अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन। क्या हेमंत सोरेन, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी में राजभवन से निकले थे? देखिए बिल्कुल, और ईडी के साथ ईडी की गाड़ी पहले इधर से निकली थी, मुख्य गेट से, पिछले दरवाजे से विधायकों से अलग हेमंत सोरेन निकले थे, लेकिन ईडी के साथ ही निकले थे। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है, मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो वापस कर दिया गया था। ये ईडी की टीम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जितने विधायक हैं, उनके निकलने का पहले कारकेट निकल चुका था, कारकेट को वापस कर दिया गया था और ईडी के अधिकारी राजभवन पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों के साथ ही हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, राजभवन पहुंचे थे और उस वक्त ये कहा गया कि उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। लेकिन हो सकता है कि जैसे ईडी ने पहले उनको मोहलत दी जाकर इस्तीफा देने की, क्योंकि हेमंत सोरेन ने ये कोशिश की थी कि अपना इस्तीफे का जो पत्र है वो अपने दूत के मार्फत राजभवन को भिजवा दें, लेकिन राजभवन ने उसे इनकार किया। उसके बाद से उन्हें सशरीर उपस्थित होकर के इस्तीफा देना पड़ा है और इस वक्त ये भी तैयारी चल रही है कि हेमंत सोरेन को जेल में नहीं बल्कि एक कैंप जेल तैयार किया गया है। 3 जगह को आइडेंटिफाई किया गया है, उन 3 जगहों में से किसी एक कैंप जेल ले जाया जा सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ईडी ने उन्हें यह मोहलत भी दी होगी कि आप गिरफ्तारी के पहले अपने परिवार से मिल सकते हैं, अपने परिवार में रह सकते हैं, क्योंकि उस सुबह से लगातार 1 बजे से उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ समाप्त होने के बाद उनका इस्तीफा हुआ है, हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन जिस तरह से उन्हें मोहलत दी गई कि आप से शरीर अच्छा रूपेश, एक बात बताइए, क्या आप इसको अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन अभी अपने घर पर हैं? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास जो है वो फिलहाल उनका घर है। 2 जगह है जहां पर वो रहते हैं, एक उनके पिता हैं शिबू सोरेन, जहां पर वो रहते हैं वहां भी कभी कभी वो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से निकल करके और राजभवन आई थी, उसी तरह से ईडी की टीम के साथ हेमंत सोरेन फिर वापस मुख्यमंत्री आवास ही गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईडी की टीम हेमंत सोरेन को राजभवन से वापस मुख्यमंत्री आवास लेकर गई। ब्रेक करिए, इस बड़ी खबर। ईडी की टीम राजभवन से वापस मुख्यमंत्री को आप उनके आवास पर लेकर गई है। मुख्यमंत्री आवास जो कि जहां पर वो रहते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, ये बड़ी खबर है। राजभवन में पिछले गेट से ईडी की गाड़ी के साथ, गाड़ी में बैठकर वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रूपेश ने इस खबर के बारे में जानकारी दी है। रूपेश, एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ आज की रात जो है इंतजार की रात है।
या अगर कहा जाए एक दूसरे को पकड़कर एक साथ रखने की रात है? क्या वहां पर भी कहीं कैंपिंग की जा रही है? क्या वहां पर भी कोई होटल में सबको एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है, सारे एमएलए एक साथ रहे, कोई ना टूटे, कोई ना इधर उधर जाए? क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, 3 ट्रेवलर्स गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में भर करके और विधायकों को राजभवन लाया गया था। और सुबह से विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में एक और जो आवास है उसी आवास में इकट्ठा थे। और तब ये बताया गया, विधायकों ने कहा कि चूंकि ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है, लिहाजा एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, हेमंत सोरेन का हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर विधायक बैग एंड बैगेज अपने लगेज के साथ वहां पर पहुंचे थे। जो विधायक अपना लगेज लेकर वहां नहीं पहुंचे थे, पीछे से उनके परिजनों ने, उनके जो निजी सचिव हैं, वो गाड़ियों में भरकर उनका ब्रीफकेस, सूटकेस वगैरह लेकर के पहुंचे थे। और उनको ये पता था कि क्या कुछ हो सकता है आगे। विधायकों को एकजुट रखने के लिए ट्रेवलर गाड़ी मंगाई गई थी। तब ये कहा गया था कि शायद उन्हें कहीं और ले जाएगा। जिस तरीके से 8 महीने पहले हेमंत सोरेन अपने सभी विधायकों के साथ एक टूरिस्ट बस में सवार होकर के और लतरातू डैम गए थे, हालांकि तैयारी थी कि उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया जाए। तो इस तरह की स्थिति झारखंड में पैदा होती रही है। 8 महीने पहले हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों अच्छा, मुझे एक बात बताइए रुपेश, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। ये बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए, यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि एकदम रोलर कोस्टर राइड चल रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, मुझे बताइए जरा हमारे दर्शकों के लिए, हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जा चुका है, क्लैरिटी नंबर 1। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, नंबर 2। हेमंत सोरेन ईडी की गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर पर पहुंचे, नंबर 3। अब एक बड़ा लूप है, क्या हेमंत सोरेन से एक और राउंड की पूछताछ उनके घर पर हो रही है? क्योंकि ये वही हेमंत सोरेन है जो दिल्ली से 40 घंटे तक लापता हो गए। देखिए, बिल्कुल हेमंत सोरेन के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है। 65 सवालों के फहरिस्त है और उसमें ना सिर्फ ज़मीन घोटाला बल्कि जो कोयला घोटाला है, जो कोल माइंस का घोटाला है, उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। उसमें तमाम तरह के सवाल हैं। वो गाड़ी किसकी थी, उसमें 36 लाख रुपए किसके थे, जो शेल कंपनी के नाम पर वो गाड़ियां हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है, उड़ीसा के एक बड़े कारोबारी हैं उनके साथ आपके क्या संबंध है, क्या उनसे कभी पैसे लिए गए हैं? उन तमाम लोगों के 14 लोगों से जो पहले पूछताछ हुई है, जो पहले से उनके हिरासत में हैं, उन लोगों से पूछताछ की जो रिकॉर्डिंग्स है, वो रिकॉर्डिंग्स हेमंत सोरेन को दिखाई गई है, जिसमें कईयों ने हेमंत सोरेन का नाम तक लिया है। हेमंत सोरेन ने कुछ सवालों से अनभिज्ञता। रुपेश, मैं आपको रोकूंगा। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन के राजभवन से पहुंचने के विजुअल ये देखिए जरा। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है? वो नोट करने वाली बात यह है कि सीएम का जो कैवलकेड है वो पूरा दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री का पूरा कैवलकेड, वही एम्बुलेंस, वही गाड़ियां, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो ईडी के साथ है। अब सवाल खड़ा ये होता है, रुपेश, मेरे सहयोगी कुलदीप ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा है। सवाल ये है, बताइए, पूछताछ दफ्तर में होगी या घर पर होगी? देखिए, मुख्यमंत्री आवास जिसे कहते हैं और उसके बगल में मुख्यमंत्री सचिवालय है। मुख्यमंत्री आवास जहां 8वें सम्मन पर भी ईडी की टीम पहुंची थी, वहीं पर पूछताछ हुई थी और वो मुख्यमंत्री आवास है। उनका निजी आवास नहीं है, वो सरकारी आवास है। सरकारी आवास में मुख्यमंत्री का जो सरकारी ऑफिशियल जो आवास है, उसी आवास में पिछली बार भी पूछताछ हुई थी और इस बार भी 1 बजे से लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं हैं और तमाम ऐसे, जाहिर सी बात है कि उनके पास कागजात हैं, सवालों की फहरिस्त है, तमाम ऐसे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने अगर नौबत गिरफ्तारी तक पहुंचा दी है, हालांकि हेमंत सोरेन को इस बात का पूरा इल्म था, पूरा भान हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सेना की ज़मीन है, सेना की ज़मीन को जिस तरीके से फर्जी कागजात बनाए गए, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़ों में कर करके औने पौने दाम में बेचा गया है, उसमें हेमंत सोरेन की जो संलिप्तता है, इसका पूरा आभास हेमंत सोरेन को भी था कि वो इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ईडी से वो मारे फिर रहे थे, भागे फिर रहे थे। रांची से लेकर दिल्ली तक गए और दिल्ली में चौपर छोड़ा, अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, सड़क मार्ग से जैसे तैसे छुपते छुपाते वो रांची पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जो सवालात हैं, जो कागजात ईडी के हाथ लगे हैं, हेमंत सोरेन के जो सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ हुई है,
क्या सामने निकल करके आया होगा। हेमंत सोरेन को पूरा पूरा आभास था, जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे सकते हैं, क्या उनकी संलिप्तता है, क्या इसका आभास हेमंत सोरेन को भी था। लिहाजा वो उनको ये पता चल गया था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर रही है, और ईडी भी एडमेंट थी कि अगर हम दिल्ली में गिरफ्तार करें तो, या फिर रांची में ही अगर आपको गिरफ्तार करना पड़े तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। पहले आपसे वो सवालात करेंगे कि आखिर इस देश की सेना के नाम पर जो जमीन है, सेना की जमीन को कोई सरकारी स्तर पर किस तरीके से एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन आपके लिए आज पूरी रात आपके लिए बहुत टफ रहने वाली है। पिछले 4 दिन से आप रूपेश को देख रहे हैं। पहले आपने स्वेरिंग इन में देखा, फिर लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ हुई, फिर आपने देखा तेजस्वी से पूछताछ हुई, और अब यहां पर रूपेश बने रहिए हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक एक जानकारी, एक एक अपडेट सबसे पहले ये चैनल आपको दे रहा है विद द विजुअल्स। वक्त एक ब्रेक का।